Welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today is 12 and Times of India का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं. And before that we will discuss all the important words, parts of speech and examples also. And one most important thing, if you are new over here, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब इट. सो नाउ लेट स्टार्ट. फर्स्ट वन इज रेंगुलर. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो है नाउन. रेंगुलर मीन्स नोक जोक होना, कहा सुनी होना या किसी से कुछ कह देना. अ नॉइजी और कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट. बहुत ज़्यादा नॉइजी मीन्स तेज तेज चिल्ला कर बात करना. अ नॉइजी और कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट नोक झोंक करना, कह सुनी वाली और पेचीदा विवाद होना. अ कंपनी इज इन्वॉल्व इन अ लीगल रेंगल ओवर कॉपीराइट्स. कंपनी जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गई. लीगल रेंगल मीन्स वो जो कहा सुनी या जो पेचीदा विवाद डिस्कशन जो भी था वो कॉपीराइट के ऊपर जो था वो उसमें इन्वॉल्व हो गई. वो लीगल था मीन वो जो जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व हुई वो सही था. नेक्स्ट, इट कैन बी यूज एज अ नाउन एंड वर्ब बोथ. इसको हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. पेचीदा विवाद में पड़ना या झगड़ा करना. नेक्स्ट वन इज अग्रेशन. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. अग्रेशन मीन्स बहुत ही गुस्से में बात करना. एंग्री फीलिंग्स और बिहेवियर दैट यू वांट टू अटैक अदर पीपल. आक्रामक भावनाएं या व्यवहार मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है एंड यू वांट टू अटैक, और आप किसी दूसरे व्यक्ति पर उस पर अटैक करना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं. पीपल ऑफ्टन रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विथ फियर और एग्रेशन. कि पीपल जो है वो इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह की घटना को हमेशा रिएक्ट करते हैं विथ फियर और एग्रेशन, डर के साथ. और एग्रेशन मीन्स भय, फियर मीन्स भय और एग्रेशन मीन्स गुस्से में. द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग फाइट और वॉर विदाउट रीजनेबल कॉज. जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के आप लड़ाई करना, युद्ध आरंभ करने की कार्रवाई, जिसको हम लोग बिना बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कोलैप्स. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है. कोलैप्स मीन्स ढह जाना, टूट जाना या बिखर जाना भी उसको बोलते हैं. कोलैप्स्ड and collapsed is past participle. To fall down or break into pieces suddenly. अचानक ही किसी टुकड़े हो जाना या ढह जाना, this is called as a collapse. A lot of buildings collapsed in the earthquake. इस earthquake में बहुत सारी buildings जो थी वो collapsed हो गई, ढह गई. Used about a person. जब हम किसी person के बारे में बात करेंगे, usually because you are very ill or perhaps become अनकॉन्शियस. मीन अगर बहुत ज़्यादा बीमार है या अनकॉन्शियस है ना. कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कॉन्शियस में नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके आगे पीछे क्या कौन कर रहा है, कॉन्शियसनेस ही नहीं है आपके अंदर. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोलैप्स. बहुत बीमार या बेहोश होने के कारण गिर जाना. द विनर कोलैप्स एट द एंड ऑफ द रेस. रेस के लास्ट में, अंत में जो विजेता जो था वो बेहोश होकर गिर गया. यहाँ पर बीमार तो नहीं होगा बट वो क्या बोलो कि वो थक गया था इसलिए वो कोलैप्स हो गया, वो गिर गया. नेक्स्ट वन इज इंट्रिकेट. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो आपका एडजेक्टिव है. इंट्रिकेट मीन्स बहुत ही उलझा होना या बहुत ही पेचीदा होना. हैविंग मैनी स्मॉल पार्ट्स और डिटेल्स अबाउट टुगेदर इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे. अनेक छोटे छोटे टुकड़े जिसको ब्योरों को बहुत पेचीदा ढंग से जोड़ दिया गया हो, उलझा हुआ हो या समझ में ना आया हो. मीन जब जैसे कोई धागा आपने देखा है तो जब वो बहुत पतला धागा होता है, अगर उसको आप नॉर्मल उसको अच्छे से लपेट कर नहीं रखेंगे तो वो उलझ जाता है. या कई बार हम डिस्कशन भी किसी को बोलते हैं कि बहुत पेचीदा डिस्कशन रहा, मतलब उसके जो वर्ड्स थे, उसके जो एटीट्यूड थे वो बहुत ही इंट्रिकेट थे. एंड इंट्रिकेट पैटर्न, जो पैटर्न है वो बहुत ही इंट्रिकेट पैटर्न है, पेचीदा पैटर्न है, मीन्स जो आपको समझ में ना आए. नेक्स्ट वन इज फ्रे. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है. इफ क्लॉथ एक्सेट्रा phrase or become frayed. Some of the threads at the end start to become apart. अत्यधिक प्रयोग के घिस जाने के कारण कपड़े आदि में तार निकलना, जीर्ण हो जाना, है ना. मीन्स जब कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर लेते हैं, जब वो फटने लगता है तो उसमें धागे निकलने लगते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रेम.
दिस शर्ट इज बिगनिंग टू फ्रे एट द कफ्स, कि जो कॉलर, जो शर्ट का जो कफ्स, जो कॉलर होते हैं वहाँ पे ये शर्ट जो है वो फटने लगी है. इफ़ अ पर्सनस नर्व्स एक्सेट्रा फ्रे और बिकम फ्रेड, ही शी स्टार्ट टू गेट एनर्ड. थकान आदि से खींच कर व्यक्ति में क्रोध आ जाना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रे. इट कैन बी यूज एज अ वर्ब एंड नाउन ऑल्सो. इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. A fight, an argument or any lively action scene, कि lively action scene, झगड़ा, बहस या कोई सक्रिय घटना. ज्वाइन द फ्रे, कि उसने उस झगड़े को ज्वाइन कर लिया. सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड. इस टॉपिक की जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. एंड नाउ टुडेज टॉपिक इज नाउ प्लेइंग इन मुंबई. मीन्स मुंबई अभी नाउ प्लेइंग इन द सेंस है कि मुंबई जो है वो अभी चल रही है. मीन्स या मुंबई में भी चल रहा है. तो ये हमको पता है कि इलेक्शन टाइम चल रहा है, माहौल बहुत गर्म हो चुका है ना. तो सब अपनी अपनी पार्टी को, कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन कहाँ किस खेमे में जा रहा है, कौन किस पार्टी को चेंज कर रहा है. कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई आप में जा रहा है, कोई आप से रिजाइन कर रहा है तो बीजेपी में जा रहा है, या बीजेपी से कोई नाराज़ हो गया तो दूसरी पार्टी में जा रहा है. तो ये सब जो अभी चलेगा. सो नाउ प्लेइंग इन मुंबई, कि मुंबई में अभी चल रहा है. महाराष्ट्र लोकसभा कॉन्टेस्ट, महाराष्ट्र के जो लोकसभा चुनाव हैं आर अ सेमीफाइनल, वो सेमीफाइनल है टू असेंबली पोल्स लेटर, कि बाद में जो असेंबली पोल्स होने वाले हैं, विधानसभा जो चुनाव होने वाला है बाद में, उसके लिए ये सेमीफाइनल है. इट्स पॉलिटिक्स ऑफ इंट्रिकेट वर्क, और इसकी जो राजनीति है, इट्स पॉलिटिक्स मीन्स इसकी राजनीति जो है वो फुटवर्क मीन्स होता है कदम चलना. मतलब कदम जिसको हम लोग चलते हुए बोलते हैं. इंट्रिकेट, इसका जो राजनीति है वो फुटवर्क की राजनीति है, चलते हुए कदम की राजनीति है ना. और इंट्रिकेट मीन्स होता है कि बहुत ही जटिल होना. दैट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड वेरी ईजली, कि जिसको हम बहुत ईजली, बहुत आसानी से ना समझ सकें. सो नाउ इट्स पॉलिटिक्स ऑफ इंट्रीगेटेड फ्रेमवर्क, इसकी जो राजनीति है वो बहुत फुटवर्क की राजनीति है, या हम बोल सकते हैं कि यह जो जटिल फुटवर्क की राजनीति है. Finally, the dust seems to have settled with MVA, the opposition coalition in Maharashtra, on whom contest on how many and with which seats. फाइनली अब टाइम आ चुका है कि फाइनली द डस्ट, ये जो धूल जमी हुई थी, सीम्स मीन्स प्रतीत होना, डस्ट मीन्स धूल, कि ये जो धूल थी वो अब ऐसा लग रहा है कि हैव सेटल्ड विद MBA, कि MBA के साथ ये जब वो सेटल डाउन हो चुकी है, मीन्स उसके साथ ये धूल जम चुकी है. द अपोजिशन कॉलिशन मीन्स विपक्षीय गठबंधन. अपोजिशन मीन्स विपक्षीय, अपोजिट पार्टी, एंड कोलिशन मीन्स गठबंधन. आपका जो अपोजिशन, जो विपक्षीय गठबंधन महाराष्ट्र में है उसके साथ. ऑन हु कॉन्टेस्ट हाउ मैनी, कि कौन कितने चुनाव पर, कितनी सीट्स पर, एंड विच सीट्स, की कितनी सीट्स पर और कितने चुनाव को वो लड़ेगा. नॉट दैट एनीथिंग इन पॉलिटिक्स इज एवर अ डन डील. नॉट एनीथिंग इन पॉलिटिक्स, कहना राजनीति में कोई भी बात एवर अ डन डील मीन्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है. अगर सिंपल सा बोलें कि नॉट एनीथिंग, कि कोई भी चीज़ राजनीति में इज़ एवर अ डन डील, की बहुत बड़ी बात होती है, क्या वो बहुत पक्की बात होती है. मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे एक समय में था कि शिवसेना और NDA का कितना मजबूत गठबंधन था, कोलिशन था. बाल ठाकरे के टाइम, बाल ठाकरे थे आई थिंक, बाला साहब के टाइम पर. लेकिन अब उद्धव ठाकरे के टाइम पर क्या हुआ, तो कभी नीतीश के साथ बीजेपी के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, कॉलिशन अच्छा था. फिर क्या हुआ, फिर से वो इनके पार्टी में खेमे में आ गए. कभी ये जो है वो इंडिया अलायंस में थे नीतीश. तो राजनीति में है ना, कोई बात पक्की नहीं हो सकती थी, किसी भी बात को 100% आप श्योर नहीं बोल सकते हैं. एंड सांगली इज अगेन अ रंगल. सांगली जो है ना वो महाराष्ट्र का एक प्लेस है, एंड दैट इज़ वेरी मच फेमस फॉर टर्मरिक. ये टर्मरिक और स्पाइसेस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है. और ये जो सिचुएटेड है वो कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है. महाराष्ट्र के अगर इलेक्शन टाइम से ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है एक्चुअली. सो सांगली इज अगेन रंगल, कि सांगली में फिर से रंगल होने लगा, फिर से वहाँ पर
एक तरह से बोल सकते हैं कि फिर से उसमें रंगल मीन्स खींचतान होना, तो मीन्स सांगली में फिर से एक बार खींचतान है। बट द फाइनल काउंट, लेकिन जो फाइनल जो गिनती है इज यूबीटी सेना 21। यूबीटी उद्धव ठाकरे की सेना, एक्चुअली कोर्ट केस चल रहा है ना, कोर्ट में चला गया ये मामला कि शिवसेना को जो एग्जैक्ट नाम है वो किसको मिलेगा, तो अभी केस कोर्ट में है। तो उद्धव ठाकरे की जो सेना है, यूबीटी सेना जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो सेना उसको 21 सीट मिली है, कांग्रेस को 17 एंड एनसीपी शरद पवार को 10। यूबीटी सेना इट्स एन इलेक्शन ऑफ रैकनिंग फॉर यूबीटी सेना। ये यूबीटी सेना के लिए रैकनिंग मीन्स बहुत हिसाब किताब वाली बात होगी कि अब ये यूबीटी सेना के लिए बहुत ही चुनावी हिसाब किताब की बात है। इन 2019 2019 की बात है, लोकसभा चुनाव में एज पार्ट ऑफ एनडीए, कि उस समय ये एनडीए के पार्ट था या एनडीए का ये हिस्सा था। अनडिवाइडेड सेना कंटेस्टेड ऑन 23 सीट्स एंड वॉन 18। उसमें अनडिवाइडेड सेना मीन्स उस समय सिर्फ सेना जो थी वो डिवाइड नहीं थी, तो उसने 23 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा एंड वॉन 18, और 18 सीटों पर वो जीती। इन इवेंट्स, और इस घटना ने दैट रॉयल द स्टेट आफ्टर 2019 असेंबली पोस्ट उद्धव लॉस्ट हिज गवर्नमेंट एंड द ओरिजिनल पार्टीज नेम सिंबल्स एंड टू इशूज दैट आर नाउ इन कोर्ट। और उसके साथ ही क्या हुआ, इन इवेंट कह रहा उस घटना ने दैट रॉयल द स्टेट की जो स्टेट जो था उसमें उथल पुथल मचा दी। रॉयल मीन्स उथल पुथल मचाना। सो इस घटना ने स्टेट में महाराष्ट्र में उथल पुथल मचा दी आफ्टर द 2019 असेंबली पोस्ट। 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एंड उद्धव लॉस्ट हिज गवर्नमेंट, और उसमें उद्धव ठाकरे ने अपनी गवर्नमेंट को खो दिया था, मीन्स उनकी सरकार हार गई थी। द ओरिजिनल पार्टी नेम, उसका जो ओरिजिनल जो पार्टी नेम शिवसेना है उसको भी उसने लॉस्ट किया, एंड सिंबल्स को भी उसको खोना पड़ा, एंड द इशूज दैट आर नाउ इन कोर्ट, और ये जो मामला है वो अभी कोर्ट में चल रहा है। ऑफ सेनाज एंड 18 एमपीज, कह रहे हैं सिर्फ सेना के या सेना के 18 एमपीज जो हैं वो ओनली 5 रिमेन्स विद यूबीटी, और 18 में से केवल जो 18 सीट जो जीत कर आई थी 23 में से, उसमें से 18 में से केवल 5 जो हैं वो इनके एमपीज केवल यूबीटी में हैं। नाउ दैट यूबीटी सेना इज कंटेस्टिंग ऑन ऑलमोस्ट एज मैनी सीट्स फॉर एमबीए दिस टाइम एज ए मेजर फॉर उद्धव्स क्लाउड इन महाराष्ट्र अपोजिशन कोलिशन। द यूबीटी सेना, और ये उद्धव ठाकरे की जो सेना है, and Sena is UBT Sena is contesting on almost as many seats for MBA this time is a measure for Uddhav's clout in Maharashtra's opposition coalition. Opposition coalition means विपक्षी गठबंधन। उद्धव क्लाउट मीन्स उद्धव ठाकरे का दबदबा, क्लाउट मीन्स दबदबा, तो उद्धव क्लाउट मीन्स उद्धव ठाकरे का जो दबदबा है। तो ऐसा लग रहा है कि यूबीटी सेना, जो उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी सेना है, इस कंटेस्टेड चुनाव लड़ रही है ऑन ऑलमोस्ट एज मैनी सीट्स, कह रहे हैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट ज़्यादातर या सभी सीटों पर एज मैनी सीट्स फॉर एमबीए, कह रहे ऐसा लग रहा है एमबीए के लिए सारी सीट से लड़ रही है। दिस टाइम इज मेजर ऑफ उद्धव क्लाउड, ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है वो उद्धव ठाकरे का जो दबदबा है महाराष्ट्र के अपोजिशन कॉलेज में, उसके लिए ये एक पैमाना है। मेजर मीन्स पैमाना होना, मीन अगर बोल सकते हैं कि जो यूबीटी सेना है इस बार एमबीए के लिए लगभग उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है जो महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन में उद्धव के दबदबे का एक पैमाना है। मीन जिस पर विपक्षी पार्टी जो है, जो अपोजिशन जो कॉलिशन है, उसको लग रहा है कि इतनी सीट्स पर उद्धव ठाकरे की सेना, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो जीत सकती है, तो वो सीट्स उनको मिल रही हैं। नॉट अ सेम सेना, देखिए अब ये जो शिव सेना जो है वो शिवसेना नहीं रही है, मीन्स अब उद्धव ठाकरे की जो सेना है वो जो पहले टाइम में जो शिवसेना थी वो अब नहीं रही है। शिवसेना's come a long way from its Marathi regionalism of 1916-17 and its Hindutva aggression of mid-1918s to now. Shiv Sena's
कम अ लॉन्ग वे, कि शिवसेना जो इस जगह पर आई है उसको आने में एक बहुत लंबा समय लगा है। मीन्स कम अ लॉन्ग वे मीन्स आने में एक लंबा समय लगा है, लंबे टाइम से लंबे टाइम पर आई है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंस कि इसने एक लंबा समय तय किया है ना। मराठी रीजनलिज्म, जिसका ओरिजिन जो है वो मराठी रीजनलिज्म, मराठी क्षेत्रीयवाद से स्टार्ट हुआ था 1960 और 17 में। एंड इट्स हिंदुत्व एग्रेशन, और इसका जो हिंदुत्व जो आक्रमणकारी या आक्रामकता जिसको हम लोग बोलेंगे, इसका एटीट्यूड जो हिंदुत्व के लिए जो था मिड 1980s तक, 1980 से लेके अभी तक। अ क्यूरियस थिंग, देखिए इन सभी में सबसे जो क्यूरियस थिंग है, जिसको हम लोग यहाँ पर अजीब बात जो कहेंगे, क्यूरियस में होता है कि बहुत ज़्यादा उत्सुक होना किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे कि उत्सुक होने से मतलब होगा कि यहाँ पे बहुत ही एक क्यूरियस थिंग है, बहुत अजीब थिंग ये हुई, अजीब थिंग हैपेंड, एक अजीब घटना या अजीब थिंग हैपन हुई जो हुई विद द पार्टीज स्प्लिट, की जो पार्टी जो स्प्लिट हो गई, पार्टी दो पार्ट में, दो हिस्से में बट गई। देयर पॉलिटिकल their politics look somewhat अ बैक सीट, और उनका जो पॉलिटिक्स जो टुक था, उनकी जो राजनीति जो थी वो कहीं ना कहीं बैक सीट पर आ गई, कहीं ना कहीं वो पीछे आ गई। शिंदे हैज़ फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू स्टैंड अप टू स्टेट बीजेपी एंड अजीत पवार, और शिंदे जो हैं उन्होंने फोकस किया, अपना ध्यान केंद्रित करने की, ट्राई मीन्स कोशिश कर रहे हैं, टू स्टैंड अप टू स्टेट बीजेपी, कि जो बीजेपी जो है उसके साथ खड़े होने की वो कोशिश कर रहे हैं, या उस पर खड़े होने की वो कोशिश करने पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। एंड अजीत पवार, और अजीत पवार के साथ कीन टू कॉन्टेस्ट 16 सीट, और वो 16 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। कीन मीन्स इच्छुक होना, ईगर होना, तो वो 16 सीट्स पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिंदे हैज़ 9 कैंडिडेट्स इन द फ्रे सो फार, और शिंदे जो है वो फ्रे सो फार इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैदान में, और उन्होंने इस मैदान में मिस जो चुनावी जो टाइम जो चल रहा है इसमें इन्होंने अपने 9 कैंडिडेट्स मीन्स 9 मेंबर्स जो हैं वो चुनाव मैदान में उतार भी दिए हैं। फॉर द 2 सेनाज, और उसमें से 2 सेना के लिए। एज द लोकसभा रिजल्ट, उसके साथ ही जो लोकसभा रिजल्ट होगा, विल बी अ सेमीफाइनल बिफोर द बिग फाइट फॉर असेंबली लेटर दिस ईयर, कह रहे इस साल बाद में, लेटर मीन्स बाद में, कि इस साल अभी जो असेंबली पोस्ट आपका जो विधानसभा जो इलेक्शन होने वाला है उसके लिए एक बहुत बड़ी फाइट, एक बिग फाइट के लिए उससे पहले ये एक सेमीफाइनल होगा। मीन अभी लोकसभा चुनाव तो अभी है, और उसके कुछ समय बाद ही आपके विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर। तो इस साल ये जो विधानसभा जो चुनाव होगा उसके लिए एक बहुत बड़ी फाइट होगी, या बहुत बड़ी एक ये डील होने के साथ साथ उसका एक ये सेमीफाइनल है। मीन्स उससे पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है। कांग्रेस इन स्लो मो, अब कांग्रेस के लिए तो हम क्या भी बोल सकते हैं, स्लो मीन्स बहुत ही स्लो मोशन में चल रही है। अब उसके लिए तो कुछ निगेटिव पॉजिटिव बोलना ही मतलब क्या बोल सकते हैं। तो कांग्रेस इन 2019 में इट वॉन अ सिंगल सीट, कि 2019 में इसने केवल एक सिंगल सीट को जीता था। इट्स एमपी डाइट लास्ट ईयर जस्ट 47, और किसी कारणवश किसी भी रीजन से इनके एमपी की डेथ हो गई थी 47 की एज पर। रिलेटेड टू मार्जिन्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स, क्या रहे पॉलिटिक्स ये जो कई डिकेड से, कई सप्ताह, डिकेड्स मीन्स कई सालों से, 10 ईयर्स का एक डिकेड होता है, तो फॉर डिकेड्स कई डिकेड से यहाँ इनकी जो स्टेट राजनीति है वो धीरे धीरे हाशिए पर चली गई है। रेलीगेटेड टू मार्जिन्स में धीरे धीरे कई सालों से, कई डिकेड से ये हाशिए पर चली गई, मीन्स धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हो रहा है। इट्स yet resisted total collapse, लेकिन फिर भी resisted मीन्स जोर देना या विरोध करना, फिर भी इसने पूरे तरीके से कोलैप्स होने पर, टूटने पर, बिखरने पर पूरा जोर दिया। एंड हैज़ क्लेम्ड हायर मोरल ग्राउंड टू गिव अवे
प्रेस्टीज सीट टू उद्धव, और उसके साथ ही इसने दावा किया हायर मोरल ग्राउंड। हायर मोरल ग्राउंड मीन्स उच्च नैतिक आधार पर, कि वो नैतिकता के आधार पर, जिसको हम लोग बोलते हैं गिव अवे प्रेस्टीज सीट्स उद्धव ठाकरे को उन्होंने प्रेस्टीज सीट दी है। एज थिंग्स स्टैंड, जैसे कि चीज़ें खड़ी होती हैं या चीज़ें जो सामने आ रही है या इनकी जो स्थिति दिख रही है, थिंग स्टैंड से मीन्स है यहाँ पर कि इनकी जो स्थिति दिख रही है, कांग्रेस पोल रिजल्ट कांट गेट एनी वर्स, कि कांग्रेस का जो रिजल्ट है वो अब इससे ज़्यादा और ख़राब नहीं हो सकता है। टॉकिंग हेड्स मीन्स बातें करते हुए से, इन द मीन्स कि जितने लोग उतनी बातें। इन डिफेंडर्स कैंप महायुति, अब इतने सारे महारथी जो हैं वो एक कैंप में आ गए हैं। सो डिफेंडर मीन्स रक्षकों का कैंप, डिफेंड मीन्स रक्षा करना, तो डिफेंडर आपका नाउन हो गया। सो डिफेंडर्स कैंप मीन रक्षकों का कैंप, और इतने सारे महारथी जो एक साथ एक ही कैंप के नीचे आ गए हैं। थिंग्स सीम्स इफ़ी, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा अस्थिर दिख रही हैं। ऑन 3 सीट्स, 3 चीज़ों पर, सीट्स पर। टॉक्स आर अंडर वे फॉर अ फ्यू मोर, और बातें जो है, डिस्कशन जो है वो और भी ज़्यादा अंडर वे हो गया है, और बातें जो डिस्कशन जो चल रहा था वो और भी ज़्यादा भी चली रही है। अंडर वे चल रही मीन्स प्रोसेस में चल रही है। अजीत पवार एंड एकनाथ शिंदे आर बोथ लेइंग द फर्स्ट, और दोनों जो हैं फर्स्ट राइट टू नासिक पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। एस कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है। द ट्रेडिशनल पार्टी फॉर 2 डिकेड्स, 2 डिकेड से या 2 डिकेड से 2 दशकों से नासिक जो वो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी रहा है, मीन्स ट्रेडिशनल, लंबे समय, ट्रेडिशनल कोई भी चीज़ लंबे समय से चलना, तो नासिक जो वो इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है, किसका, अजीत पवार का और शिंदे का। दे आर बोथ करेक्ट ओनली, लेकिन वो दोनों ही सही हैं ओनली, कब तक, इफ़ इट वॉज टू टिल दे वर इन अपोजिंग टीम्स, जब तक वो दोनों अपोजिंग टीम, अपोजिशन पार्टी में या अपोजिट टीम में। हाउ एवर, फिर भी, गेट्स अ कॉन्टेस्ट नासिक, लेकिन फिर भी, हु ओवर गेट्स टू कॉन्टेस्ट नासिक, लेकिन नासिक से फाइनली कौन चुनाव लड़ेगा। बी श्योर देयर विल बी सम सोर गेप्स, लेकिन फिर भी इस चीज़ को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देयर विल बी सम सार ग्रेप्स, मीन्स उसमें से कुछ अंगूर खट्टे हैं, मीन्स जिसको वहाँ पर नासिक की सीट मिल जाएगी तो उसके लिए तो वो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, और जिसको नहीं मिलेगी उसके लिए अंगूर खट्टे हो जाएंगे। वाइल बीजेपी लेट गो ऑफ कल्याण, जबकि बीजेपी को कल्याण को लेट गो करना है, मीन्स उसको कल्याण को शायद जाने देना है। एंड हेल्ड बाय शिंदे सन, जो कि शिंदे का जो सन है वो उनके द्वारा या वो उन पर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। द पार्टीज टॉकिंग द नेगोशिएशन टू सीएम डोर, और ये जो इनका पार्टी, इनका जो डिस्कशन जो है वो नेगोशिएशन करते करते सीएम के दरवाजे तक पहुंच गई है। व्हेन इट सीट्स 6 थाने, जिसमें वो थाने की बात कर रहे हैं, शिंदे का जो होम टाउन है, इनफैक्ट हिज फोर्ट, जिसको उनका किला कहा जाता है, जिसको उनका गढ़ कहा जाता है। यूपी's डांस ऑफ डेमोक्रेसी ऑन 80 सीट्स पेल मीन्स होता है कि पीला होना, तो यहाँ पर पीले से इन द सेंस है कि फीका पड़ना। सो यूपी's डांस ऑफ डेमोक्रेसी, यूपी का जो लोकतंत्र का जो डांस है ऑन 80 सीट्स 80 सीटों पर, पेल मीन्स फीका है, इन कंपेयर की तुलना में, टू द इंट्रिकेट फुटवेयर, इनका जो जटिल जो कदम है उसमें, बाय पार्टी के द्वारा, इन महाराष्ट्र अहेड ऑफ इलेक्शन, महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले, मीन्स जो इतनी सारी पार्टीज़ में सब कुछ हो रहा है, तो महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले पार्टी यूपी का डांस ऑफ जो डेमोक्रेसी है वो उस कंपेरिजन में बहुत कम है, बहुत ही फीका है, बहुत ही पेल है। रिजल्ट विल ओनली डिसाइड विनर्स फॉर 48 लोकसभा सीट्स, अब ये जो रिजल्ट होगा विल नॉट ओनली, वो केवल ये डिसाइड नहीं करेगा 48 सीट्स ऑफ लोकसभा की, बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ स्टेट्स पॉलिटिक्स, लेकिन इसके साथ ही जो स्टेट की जो राजनीति रहेगी, राज्य की जो पॉलिटिक्स रहेगी, राज्य की जो राजनीति रहेगी, उसके फ्यूचर को, उसके प्रभाव को भी, उसके भविष्य के प्रभाव को
इन्फ्लुएंस द फ्यूचर मीन्स उनका जो भविष्य का जो फ्यूचर हाँ भविष्य का जो प्रभाव रहेगा उसको भी प्रभावित करेगी, या मीन्स भविष्य को भी प्रभावित करेगी स्टेट असेंबली की। अब ये जो लोकसभा इलेक्शन है ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर देखते हैं लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है एंड व्हाट्स आर व्यूज ओपिनियन अबाउट दिस लोकसभा इलेक्शन। ये जो 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? डू योर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।